Welcome GCU online course and welcome commentary screen reader ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस टाइम आप लोग दो प्लेटफॉर्म पे मुझे सुन पा रहे हैं। गूगल मीट पे वो लोग मेरे भाई और बहनें सुन पा रहे हैं जिन्होंने इस क्लास को ज्वाइन किया हुआ है, वो गूगल मीट पे लाइव सुन रहे हैं। यूट्यूब पे आप लोग चैनल के थ्रू रिकॉर्डिंग की सूरत में सुन रहे हैं। आज क्लास नंबर 22 है और आज की क्लास बिल्कुल छोटी सी होने वाली है। ठीक है, किस टॉपिक पे होने वाली है ये आपको अभी के अभी समझ आ जाएगी। बस लाइक कर दीजिए, लाइक ज़रूर जो है ना वो किया करें। आपके लाइक से मोटिवेशन बढ़ता है। यार आप बहुत कंजूस हो यार। ठीक है, समझता हूँ कि महंगाई होगी, लेकिन लाइक की तो कोई महंगाई नहीं, ये तो बिल्कुल फ्री है यार। तो चलें चलते हैं जिशो के अंदर। Messages. G2O Plus. जिशो को ओपन करने के बाद आपने स्वाइप करना है लेफ़्ट और राइट, और यहाँ पे आपने ढूंढना है एडवांस सेटिंग। Notification reading setting. Reading set. Advanced settings. एडवांस सेटिंग्स इस पे क्लिक कीजिएगा। Advanced settings. इस पे क्लिक करने के बाद स्वाइप करेंगे लेफ़्ट और राइट। आपको Menu customization. Article reading mode setting. Auto start extensions dim screen 4 by Android. Wide ऑटो world. रिस्टार्ट एक्सटेंशन ये एक ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे आपको मेरा टीटीएस की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। इसने बोला है ऑटो रिस्टार्ट डिम स्क्रीन। ठीक है। अच्छा, आपके पास यहाँ पर जब जिशो को इंस्टॉल करेंगे तो ये सिर्फ खाली दिखा रहा होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर जितने भी आपके पास आपके जिशो में एक्सटेंशन हो सब पर आप चेक लगा कर उसको ऑटो रिस्टार्ट पे लगा दें, क्योंकि ऑटो रिस्टार्ट पे लगाओगे तो फिर बहुत आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ठीक है। अब मेरे पास तो बहुत सारे एक्सटेंशन है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ डिम स्क्रीन के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि वैसे इसके अलावा भी जिशो के अंदर भी अपनी एक सेटिंग है। जब शुरू में जिशो आया था उस वक़्त ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग नहीं थी। उस वक़्त हमें मजबूरन एक्सटेंशन यूज़ करने पड़ते थे, तो फिर मैं उस टाइम का ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। वैसे इसका और दूसरा भी तरीका, उसके लिए आपको एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है, वो आगे चल के मैं बताऊँगा आपको। ठीक है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो कुछ अब बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, देखो इसके छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने डिम स्क्रीन रखा हुआ है ना, डिम स्क्रीन क्यों रखा हुआ है? ठीक है। जिशो के अंदर ऐसा होता है कि जब हम अपने मोबाइल को ऑफ़ करके ऑन करते हैं या जिशो को ऑफ़ करके ऑन करते हैं ना, तो अगर हमने पहले से वो स्क्रीन डिम की होती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी डिम की हुई है। ठीक है। मैंने जिशो को एक्सेसिबिलिटी में जाकर ऑफ़ कर दिया है, या मोबाइल को रिस्टार्ट करके या मतलब ऑफ़ करके ऑन किया, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो अनडिम ही जो है ना अनडिम हो जाती है, डिम नहीं होती है। ठीक है। तो उस सूरत में अब मैंने इसके लिए बनाया हुआ था एक्सटेंशन। ठीक है। और मैंने ऑटो रिस्टार्ट के अंदर इसको आके रखा हुआ है। ठीक है। अब जब मैं जिशो को अगर ऑफ़ करके एक्सेसिबिलिटी से ऑन करता हूँ तब भी, या मोबाइल को ऑफ़ करके या स्विच ऑफ़ करता हूँ उसके बाद जब ऑन करता हूँ तब भी, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ख़ुद ही जब मोबाइल ऑन होता है या जिशो ऑन होता है, ये ख़ुद ही मेरी स्क्रीन जो है वो डिम हो जाती है। जहाँ तक मेरा ख़्याल से यहाँ पे मेरे ख़्याल से मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग दो ही एक्सटेंशन रखें, एक डिम स्क्रीन वाला और एक स्किप ऐड वाला। वो ये ज़्यादा दो बेहतर है, क्योंकि बाकी देखो ना, अब मान लो कि व्हाट्सएप के वॉइस मैसेज का जो हमने बनाया हुआ एक्सटेंशन, अब वो यहाँ पे अगर रखोगे तो मुझे आप बताओ कि वो तो फिर स्टार्ट जहाँ पर भी जाओगे बस वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा करता रहेगा, बार बार। जहाँ पर वो रिकॉर्डिंग का बटन नहीं भी होगा तभी वो आपके सामने वो कहेगा भाई, मतलब एरर एक किस्म का देता रहेगा, आप तंग होते रहेंगे। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप उन्हीं जो है एक्सटेंशन को यूज़ करें जो ऐसे टाइम पे आपको, मतलब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दो एग्ज़ाम्पल दिए, एक डिम स्क्रीन वाला, एक स्किप ऐड वाला। आप इस पे जब आप बाय डिफ़ॉल्ट जिशो को इंस्टॉल करते हो, Scheduled. Auto start extensions dim screen 4 by auto start extensions. देखो मैंने ऑटो रिस्टार्ट के ऊपर क्लिक किया। बाय डिफ़ॉल्ट जब जिशो इंस्टॉल करते हो उस वक्त यहाँ पे कुछ भी नहीं होता।
अच्छा, जब आपके पास एक्सटेंशन नहीं होंगे तब भी ये यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा आपको। जब आप बहुत सारे एक्सटेंशन को इनपुट कर लेंगे या डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आपके सारे के सारे यहाँ पे एक्सटेंशन शो होंगे। Auto start. ये WhatsApp voice message and two unchecked. ठीक है, Audio recorder for by Android Blind World unchecked. ऑडियो रिकॉर्डिंग। अब मान लो कि मैं यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर चेक लगा के अगर ओके कर दूँ, तो भाई ये तो मेरा तो दिमाग ख़राब कर देगा भाई। ठीक है, ये तो फिर रिकॉर्डिंग पक्की से पक्की स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है स्टॉप करूँगा फिर स्टार्ट हो जाएगी, कि वो ये ऑटो रिस्टार्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ को स्टार्ट कर दे। ठीक है, खुद ही ये एक मशीन समझ लो। ठीक है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप हर एक्सटेंशन पे चेक लगा कर रखें। ठीक है, आगे है। Clear clipboard history for by Android Blind World unchecked. ठीक है, क्लिपबोर्ड हिस्ट्री है। ठीक है, Dim screen for by Dim Android. sec- Google Urdu trans. Dim screen for by Android Blind World checked. ठीक है, डिम स्क्रीन। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने सिर्फ चेक लगा कर रखा हुआ है। अब मेरे ख्याल से मैं रिकमेंड दो ही एक्सटेंशन को, मैं तो दो ही को यूज़ करता हूँ, या स्किप ऐड वाला और एक डिम स्क्रीन वाले। इन्हीं के ऊपर मैं ऑटो रिस्टार्ट पे रखता हूँ। स्किप ऐड क्या होता है, अब मैं सिर्फ आपको इशारा दूंगा, क्योंकि शायद अगर मैं पूरा बात बोलूँगा तो फिर मुझे कॉपीराइट भी आ सकता है यूट्यूब की तरफ से। आप लोग समझ गए होंगे जिस ऐप का मैंने अभी नाम लिया है। अब यहाँ पर अगर वो स्किप ऐड वाला यहाँ पे आपने चेक लगा के ऑटो रिस्टार्ट पे लगाया होगा ना, तो जब भी आप यूट्यूब पे जाओगे, कोई वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, उसके बाद आप अगर बीच में आ जाता है ना ऐड, तो अगर ये एक्सटेंशन यहाँ से आपने ऑटो स्टार्ट पे लगाया होगा, तो जैसे कोई ऐड आएगा तो वो फ़ौरन उसको खुद ब खुद ही स्किप कर देगा। आपको स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल से इन दो को ज़्यादा वो बेहतर है। ठीक है, अगर कोई इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज हो, जो मुझे नॉलेज थी वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप लोग इस बात से कोई इससे बढ़कर भी अगर आपकी नॉलेज में कुछ हो, तो मैं समझता हूँ कि आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। नहीं तो हमारे दूसरे एक टीचर हैं अब्दुलरहमान भाई, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, क्या इतना ही है इसके बारे में, या अगर आपके पास इससे अदर भी इन्फॉर्मेशन है तो आप बोल सकते हैं, ताकि दोस्तों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए अनम्यूट करके। अगर इतनी है तो फिर आप म्यूट ही रखो। ठीक है, अगर इतनी है इन्फॉर्मेशन, अगर आपको समझते हो जो मैंने बताया, इससे अलग कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आप बता सकते हो। आपने मैं ब्रीफली बताया कि आपने बताया क्या कुछ है? मैंने यही बताया ना कि कॉन्सेप्ट क्या आपने बताया? मैंने कॉन्सेप्ट यही बताया ना कि देखो, इसमें आप एक्सटेंशन को ऑटो रिस्टार्ट पे रख सकते हो। ठीक है, जो एडवांस सेटिंग में आता है ना ऑटो रिस्टार्ट। ठीक है, यानी कि ज़रूरी नहीं आप हर एक्सटेंशन को उस पे रखो ऑटो रिस्टार्ट, वो क्योंकि फिर प्रॉब्लम करेंगे ना। अब मैंने रेकमेंड दो ही किए हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, एक डिम स्क्रीन वाला, एक स्किप ऐड वाला। ये क्योंकि इन दोनों की जगह ऐसी हैं, ये अपनी जगह पे जगह काम करते हैं। ठीक है, अब मान लो कि मैं यहाँ पर व्हाट्सअप का वॉइस नोट का वाला रख देता हूँ। अब मैं जैसे व्हाट्सअप पे जाऊँगा, ठीक है, किसी चैट में जाए, तो मैं अगर वॉइस मैसेज नहीं भी करना चाहता, वो ऑटो रिस्टार्ट खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा। मैंने रिकॉर्डिंग नहीं भी करनी, तो ये काम तो फिर ख़राब हो जाएगा ना। ठीक है, मैंने तो इनको यही समझाया है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। जी, ऑटो स्टार्ट एक्सटेंशन जो है बेसिकली उसका काम ये है कि उसके अंदर आपने जो जो एक्सटेंशन रखी होती है ना, जब आपका जीशो ऑन होता है या आपका फोन जब रीस्टार्ट होता है, उसके बाद जब आप जीशो ऑन करते हो तब वो एग्जीक्यूट होती है। चाहे आप होम जब वो पूरी तरह लोड होता है तो सारी एक्सटेंशन को वो एग्जीक्यूट कर देता है। जहाँ जो बटन उसको मिलता है वो उस पर क्लिक कर देता है, बस उसने एक्सटेंशन एग्जीक्यूट करनी है, इसके बाद कुछ नहीं। ऐसा नहीं होता कि अब मान लो कि जैसे आपने वो रिकॉर्ड वॉइस मैसेज वाले को रखा, वो फिर जब भी व्हाट्सएप आपने खोली, कोई चैट खोली, तो वो सीधा वॉइस मैसेज स्टार्ट कर देगा, या ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ओके, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आप लोगों को से भी इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी। ये इनको मैंने टीचर के तौर पे हायर किया हुआ है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुलरहमान भाई, आप म्यूट कर लो। अच्छा, तो दोस्तों, अब जिस भी एक्सटेंशन के आप ऊपर चेक लगाएंगे, चेक लगा कर रखेंगे, उसके बाद आपने जैसे कि ये Google Urdu. Dim screen for by Android Blind World checked. ठीक है, इसके ऊपर चेक लगा लिया मैंने फॉर एग्जांपल। ठीक है, फिर नीचे आपने स्वाइप कर जाना लेफ्ट टू राइट। Google Urdu. Master. Restart phone. Screen search. Smart voice. Text to speech. Urdu unchecked. Voice input type. Cancel. Okay. ओके कर देंगे, तो ये देखो Auto start extensions. Dim screen for by Android Blind World.
ठीक है। अब मेरे पास मैंने एक ही एक्सटेंशन के ऊपर चेक लगाया हुआ, तो इसलिए वो एक ही दिखा रहा है। अगर एक से ज़्यादा मैंने यहाँ पर बहुत सारे एक्सटेंशन के ऊपर चेक लगा कर रखा होता तो फिर वो उनका भी नाम यहाँ पर दिखा रहा होता। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा, यूट्यूब वालों को भी और जो गूगल मीट पे सुन रहे हैं आपको भी। ना समझ आए तो आप लोग क्वेश्चन बाद में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।